बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट आप लोगों के सामने है आज की, और बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो अचीव कर लिया है न्यू, और अभी भी वो ऊपर की जानिब जो है वो जा रहा है। $1,12,000 के करीब उसने टच कर लिया। तो अब बारी है पैसा बीटीसी से निकल के आल्ट्स की तरफ आने की। तो यहां पे कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे एक क्वाइन हाथ लगा, जो अगर हम उसके अंदर कुछ पैसे भी इन्वेस्ट कर दें इस वक्त, तो हो सकता है हमें कुछ ही टाइम में 10 to 20x जो है वो क्वाइन प्रोवाइड कर दे। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा लाजमी, और एक बात लाजमी समझ लीजिएगा दैट आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ये सिर्फ मेरी एक रिसर्च है, और उस रिसर्च की बुनियाद पे मैं आप लोगों तक सिर्फ आप लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रहा हूं। आप पैसा इसमें इतना इन्वेस्ट कीजिएगा जितना आपका पोर्टफोलियो है उसका मैक्सिमम 5% to 10%, उससे ज्यादा आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिस्की क्वाइन है। ये कुछ भी कर सकता है, हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल नीचे गिर जाए। तो कहां खरीदना है आपने इसको, किस वैल्यू पे खरीदना है, किस वैल्यू के मुताबिक जाके इसको होल्ड करना है, कितना टाइम होल्ड करना चाहिए इस क्वाइन को, तो आइए चलते हैं आज की कंप्लीट वीडियो की। तो भाई ये आपके सामने एक क्वाइन है जिसका नाम है गीजा। GIZA के नाम से ये एक क्वाइन है, और इस क्वाइन के बारे में मैं आपको जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो मैं प्रोवाइड करता हूं। सबसे पहले हम अगर क्वाइन के हवाले से देखें तो इस क्वाइन में पहली बात आप यहां पर देख सकते हैं कि ये क्वाइन अभी तो 24 आवर वॉल्यूम जो है इसका $5 मिलियन है, 1 बिलियन टोटल इसकी सप्लाई है। अगर आज के मुताबिक इसका मार्केट कैप होता टोटल सप्लाई के मुताबिक तो 41.14 फुली डाइल्यूटेड वैल्यू जो है $41.14 मिलियन होती है मैक्सिमम सप्लाई, और सेल्फ रिपोर्टेड सर्कल जो है वो 60 मिलियन गीजा जो है वो इस वक्त रजिस्टर्ड यानी कि मार्केट के अंदर सप्लाई के लिए मौजूद है। और अभी इसके अंदर इतना पैसा जो है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं 5.04 मिलियन जो है वो मौजूद है इसके अंदर इस वक्त पैसे। अब सवाल ये पैदा होता है, ये बिल्कुल न्यू क्वाइन है जो अभी 2-3 दिन पहले जो है वो लॉन्च हुआ है। मैं इस क्वाइन के अंदर क्यों जा रहा हूं, मैं इसे रिस्की क्यों कह रहा हूं, ये आपको बेसिक चीज तो मैंने आपको बता दी कि इस क्वाइन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके आपकी वैल्यू क्यों, क्योंकि अगर ये आपकी 5 मिलियन सप्लाई 20 to 25 मिलियन तक भी जाती है, थोड़ी सी ही ऊपर होती है, तो आपको 4 to 5x जो है वो इजीली अचीव आप कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इस क्वाइन की तरफ क्यों जा रहा हूं, तो मैं आता हूं यहां पर आपको ट्रेडिंग व्यू की जानिब। आप यहां पे ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर यहां पे गीजा जब लॉन्च हुआ था, गीजा लॉन्च हुआ है तकरीबन आप यहां पे वैल्यू देख रहे हैं 0.50 के करीब, यहां पे जो है वो गीजा लॉन्च हुआ था। और उसके बाद गीजा ने एक विक मारी, और ये पहले घंटे में ही विक मारी है। अगर मैं इसे 1 आवर टाइम फ्रेम में चेंज करता हूं तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम ही देख लें। ये गीजा ने पहले फर्स्ट आवर में ही गीजा ने एक विक जो है वो उसने लॉन्च की है। मैं विक आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को मजीद चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। ये पहले ही घंटे की जो है ये विक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये विक गई कहां तक है, तो आइए चेक करते हैं ये विक हमारी कहां तक गई है। तो आपको यकीन नहीं होगा कि गीजा ने विक कहां तक मारी। एक विक ही गीजा ने लॉन्च की है, और ये ऊपर जा रही है, और ये ऊपर जा रही है। ये स्टिल गीजा की विक जो है वो ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और गीजा की विक यहां तक गई है। और ये आप वैल्यू देख रहे हैं गीजा की, गीजा ने जो विक लगाई है वो विक लगाई है $5 के करीब तक, 5.034 के करीब इस तरीके की जो है वो विक लगाई। और इसके बाद उसी एक घंटे में गीजा ने जो क्लोजिंग दी है, वो क्लोजिंग गीजा ने अपनी ही वैल्यू पे आकर दी है। दोबारा से हम इसे जूम आउट करते हैं तो आपको गीजा की वैल्यू जो है, जहां पे इस कैंडल की क्लोजिंग है, वो आपको नजर आ जाएगी। क्लोजिंग दी है 0.08 के करीब। तो अब इस वक्त करंट सिनारियो के अंदर अगर हम गीजा को देखें तो गीजा हमारा इस वक्त
अपनी पहली कैंडल की क्लोजिंग वैल्यू से भी जो है वो काफी नीचे आ चुका है। तो इसका मतलब गीजा को अगर हम यहां पर या इससे थोड़ा सा मजीद नीचे जो है वो बाय करते हैं, लेकिन ज्यादा बाय नहीं करना आपने इसे बाय करना है अपने पोर्टफोलियो का, जैसे मैंने आपको बताया 5 to 10% के करीब। अगर आपका पोर्टफोलियो $100 का है तो आप सिर्फ $5 का गीजा बाय करें। अगर आपका पोर्टफोलियो $1000 का है तो आप सिर्फ और सिर्फ $50 या $30 का बाय करें। मैं ज्यादा नहीं कह रहा क्योंकि ये रिस्की है, हो सकता है आपके पैसे जीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि गीजा न्यू कॉइन है और न्यू टोकन आपको कुछ भी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर गीजा ने यहां से अपनी वैल्यू अगर 0.10 या 0.12 भी कर दी तो आपको यहां से 3x का जो है वो रिटर्न तो आसानी के साथ मिल सकता है। तो गीजा के अंदर कुछ पैसे इन्वेस्ट करें और भूल जाएं। इंशाल्लाह इस बुल रन में गीजा आपको आपके वॉल्यूम का एक अच्छा वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि वॉल्यूम भी कम है और सबसे बड़ी बात ये ERC20 की ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो बना हुआ है, यानी कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो इथेरियम की ब्लॉकचेन, चूंकि इथेरियम आपको पता है कि उसका जो है वो आपका मार्केट के अंदर BTC के बाद ETF अप्रूवल भी हो चुका है। तो ETC के से रिलेटेड, ERC20 से रिलेटेड जो भी कॉइन्स हैं वो अच्छे पंप कर सकते हैं जो आर्ट्स हैं। तो इन टोकन्स के अंदर आप गीजा को मजीद फिर खुद से भी स्टडी कीजिए। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए, नहीं होते ना इन्वेस्ट कीजिए। मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ $40 इन्वेस्ट किए हैं, इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किए रिस्क की बुनियाद पर। बाकी रिस्क टेकर इज द मनी मेकर। रिस्क लेंगे तभी आपका पोर्टफोलियो जो है वो ज्यादा ऊपर जा सकता है।